आज हम देखते हैं गुजो शीलिंग के लिए घर के बाहर ही बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा था। शीलिंग के आते ही गुजो उसे मनाने लगता है। शीलिंग को जब पता चलता है गुजो पूरा टाइम ऑफिस में ही था तो उसका दिमाग गर्म हो जाती है और वो उससे और कोई एक्सप्लेनेशन सुनना भी नहीं चाहती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शीलिंग के घर का दरवाज़ा आज भी लॉक था। वो रिपेयर सेंटर पे कॉल करती है लेकिन उसके फ़ोन पे चार्ज भी नहीं थी। शीलिंग तब गुजो से पावर बैंक मांगती है। गुजो उसे आज भी उसके घर रहने के लिए बोलता है, पर आज शीलिंग को उसके घर नहीं जाना था। वो गुजो को पावर बैंक के साथ साथ टूल बॉक्स भी लाने के लिए बोलती है। शीलिंग एक तरफ रिपेयर सेंटर पे कॉल लगा रही थी और दूसरी तरफ खुद ही उस लॉक को ठीक करने की कोशिश करती है। उसका फ़ोन तो लग जाता है लेकिन इतनी रात गए सर्विस पे बुलाने के लिए उससे एक्स्ट्रा चार्ज मांगा जाता है। गुजो से दूर रहने के लिए शीलिंग को वो भी मंजूर था। सर्विसमैन लॉक ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनसे हो नहीं रहा था देख गुजो फिर से शीलिंग को उसके घर चलने के लिए बोलता है। शीलिंग उस सर्विसमैन से कहती है चाहे कितना भी पैसा देना पड़े उसे, पर उन्हें तो आज लॉक ठीक ही करना है। बोलते ही बोलते लॉक ठीक हो जाती है। शीलिंग अंदर जाती है और वो सर्विसमैन गुजो को ज़बरदस्ती अंदर भेजता है। दोनों में फिर से पिछली बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाती है। सर्विसमैन लॉक चेक करके चले जाते हैं। शीलिंग गुस्सा होकर जब गुजो को बाहर निकालने जाती है तब फिर से दरवाज़ा लॉक आ रही होती है। गुजो को तब हंसी आने लगती है। शीलिंग फिर से सर्विस के लिए फ़ोन करती है लेकिन वो भी सुबह से पहले नहीं आता। गुजो शीलिंग को मनाने की कोशिश करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब पैर में अटक के वो ऐसे घुटने गिर के बैठ जाता है। शीलिंग जब पीछे मुड़ के उसे ऐसे देखती है तब उसे गुजो पे दया आती है, क्योंकि उसे लग रहा था गुजो उससे इस तरह से माफ़ी मांग रहा था। फिर वो गुजो को एक्सप्लेन करने का मौका देती है। गुजो जब कहता है कि उसे नहीं पता था उसकी मॉम की दोस्त की बेटी वो थी, अगर उसे पता होता तो वो उसे इंतज़ार नहीं करवाता, तब जाके शीलिंग का गुस्सा शांत होती है। गुजो को रात यही रुकना था तो वो शीलिंग से कपड़े मांगता है सोने के लिए। कुछ दिन पहले गुजो ने अपने कुछ कपड़े उसके यहाँ छोड़े थे। शीलिंग कहती है उसके बेडरूम के अलमारी में है, वो जाके ले ले। गुजो कबर्ड खोल के जब कपड़े लेने जाता है तब वो वहाँ शीलिंग का ड्रॉ किया हुआ उसी का फ़ोटो देखता है। उसे एहसास होता है शीलिंग उसे शुरू से ही पसंद करती थी लेकिन उसने कभी कदर ही नहीं किया। उस दिन के रिजेक्शन के लिए उसे तब बुरा लगने लगता है। अगले दिन सुबह उठ के शीलिंग गुजो को सोते हुए देख उसके पास जाती है और उसके आई लैशेस को छू के देखती है। गुजो के उठ जाने पे शीलिंग घबरा के उठने जाती है और उसके बाल सोफे पे अटक के गुजो के ऊपर गिरा देती है और तभी वो लॉक वाला भी लॉक खोल के अंदर चला आता है। ये सीन देख के वो गलत समझता है। शीलिंग जल्दी से उठने जाती है पर उठ नहीं पाती। फिर गुजो धीरे धीरे उसके बाल छुड़ाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गुजो शीलिंग को घर साथ चलने के लिए बोलता है। रास्ते में जाते जाते उनके बीच बहुत सारी बातें होती है। एक टाइम जाके शीलिंग गुजो को कंफर्ट करने के लिए उसे हक करती है। ये देख गुजो थोड़ा हैरान हो जाता है। अगले दिन शीलिंग को काम करते देख शूजेंग उसके लिए चाय लेके आता है। गुजो भी तब चला आता है और वो कहता है शीलिंग को चाय नहीं पसंद। क्या उसे इतना भी नहीं पता? गुजो शीलिंग को कॉफ़ी पीने देता है। शीलिंग को ना ही चाय पीनी थी और ना ही कॉफ़ी। वो वहाँ से उठ के चली जाती है। घर जाते वक्त शीलिंग को पता चलता है गुजो को हेडेक हो रही थी। वो चेक करती है कहीं उसे बुखार तो नहीं आया। अब गुजो को हेडेक हो रही थी तो शीलिंग ड्राइव करना चाहती है। घर पहुंच के भी शीलिंग गुजो को सोते हुए देख डिस्टर्ब नहीं करती। वो वहीं पे 2-4 चक्कर लगाती है ताकि गुजो की नींद ना टूटे। लेकिन गार्ड आके शीलिंग को डांटने लगते हैं वहाँ की प्रॉपर्टी बर्बाद करने के लिए। गुजो की नींद टूट जाती है। सब सुनने के बाद वो कंपनसेशन देना चाहता है। अगले दिन ऑफिस से घर आके गुजो अपने दोस्त से पूछता है उसने सारी सेटिंग अच्छे से करके रखी ना। दरअसल गुजो एक यूनिक तरीके से शीलिंग को प्रपोज करने वाला था। वो पहले शीलिंग को घर भेज देता है। जाते जाते शीलिंग सोच रही थी ज़रूर गुजो उसे प्रपोज करने वाला है। तभी रास्ते में उसे ऐसे स्वीट तरीके से सजाया हुआ प्रपोजल की डेकोरेशन दिखने को मिलती है। शीलिंग तो एकदम से खुश हो जाती है ये सोच के कि ये सब गुजो ने किया था, लेकिन वो देखती है सुजिंग ने ये सब किया था।
शूजिंग को मन ही मन शीलिंग का जवाब पता था, फिर भी उसने कोशिश की शीलिंग का दिल जीतने की और वो गिव अप भी नहीं करना चाहता था। फिलहाल शीलिंग की दोस्ती ही उसके लिए काफ़ी थी। वो शीलिंग को दोस्ती के नाते हक करता है और तभी गुजो आके ये सब देख के गलत समझता है। उसे लगता है कि उसने अपना मौका गंवा दिया। शीलिंग उसे जाते हुए देखती है। बेचारा गुजो घर आके अकेले ही अपने प्रपोजल की प्रिपरेशन को देख रहा था। अचानक से शीलिंग के आते ही वो जल्दी से सब बंद कर देता है। शीलिंग भी अपनी बातों से गुजो को समझा देती है कि शूजिंग उसका ट्रू लव नहीं था और इनडायरेक्टली गुजो उसका ट्रू लव था, ये भी उसे समझा देती है। अगले दिन गुजो फिर से कोशिश करता है शीलिंग को सरप्राइज करने की और शीलिंग भी एक्साइटेड थी गुजो का प्रपोजल पाने के लिए। लेकिन आज भी ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि तभी गुजो को ऑफिस से कॉल आता है, उसे इमीडिएट बुलाया जाता है। कोई सरप्राइज ना पाके शीलिंग अपसेट हो जाती है। फिर उसे पता चलता है गुजो को इमरजेंसी ऑफिस जाना पड़ा था। अगले सीन में हम देखते हैं गुजो हताश होकर ऑफिस से लौटता है। उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिली थी और ऊपर से वो प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी था। शीलिंग उसे कंफर्ट करने के लिए हक करती है जिससे गुजो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और सोल्यूशन ढूंढने की एनर्जी भी मिल जाती है। फिर दोनों साथ में बैठ के इस पे काम करने लगते हैं। अगले दिन गुजो शीलिंग को एक मैसेज छोड़ता है कि वो घर जा रहा है और सब कुछ उस पे छोड़ दे, वो संभाल लेगा। और घर जाके उसे पता चलता है वो वहाँ नहीं था। गार्ड से उसे पता चलता है कि वो अपना लगेज लेके कहीं जा रहा था। शीलिंग बहुत परेशान हो जाती है। वो गुजो को मैसेज करती है वो कहाँ है जाने के लिए, पर बहुत टाइम हो जाने के बाद भी उसे गुजो से कोई रिप्लाई नहीं मिलती। मजबूरन शीलिंग गुजो के दोस्त को फ़ोन करती है। गुजो का दोस्त शीलिंग से कहता है गुजो का मूड जब भी ऑफ होता था वो अपने होम टाउन जाया करता था, लेकिन वो कभी भी अपना फ़ोन बंद नहीं रखता था। लेकिन इस बार शायद बात सीरियस है। शीलिंग घबरा जाती है और वो उससे गुजो के घर का एड्रेस मांगती है। फिर वो पहुंच जाती है उसे ढूंढते हुए। गुजो पीछे मुड़ के बैठा था और शीलिंग गुस्से में जो आए बोली जा रही थी। वो तो ये भी कहने जा रही थी कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन तभी गुजो अपने कान से हेडफोन निकाल के पूछता है वो क्या कह रही थी। अब जब उसने कुछ सुना ही नहीं था तो शीलिंग को भी दोबारा कुछ बोलना नहीं था। वो गुस्से से जाने लगती है। गुजो उससे रीज़न जानना चाहता है कि वो यहाँ कैसे आई और क्यों। शीलिंग कहती है उसने एक बार बताया क्यों नहीं कि वो यहाँ आने वाला है। गुजो समझ रहा था उसकी परेशानी। वो बताता है उसने आने से पहले उसे मैसेज तो छोड़ा था। शीलिंग कहती है उसे लगा था कि वो उनके घर की बात कर रहा था। गुजो को ये बात चौंकाती है कि शीलिंग ने उनका घर कहा। गुजो कहता है उसने पहले भी उसे कन्फेस करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हो ही नहीं पाया। वो उसकी ज़िंदगी में पहली वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है। गुजो उसे किस करने जाता है, लेकिन वहाँ दो शरारती बच्चे थे। दोनों एक दूसरे से कहते हैं वो उनका पहला प्यार था। किस तो हो नहीं पाती, फिलहाल हक से ही काम चलाना पड़ता है। बाद में ये दोनों छोटे मोटे काम के लिए एक दूसरे से थैंक यू कह रहे थे। शीलिंग कहती है क्या वो दोनों ज़्यादा ही फॉर्मल नहीं हो रहे। गुजो हाँ कहता है तो शीलिंग पूछती है तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। गुजो के पास इसका एक ही हल था। बाद में गुजो उससे पूछता है क्या वो अपने साथ ID कार्ड लाई है। शीलिंग पूछती है हाँ क्यों। तब गुजो होटल ढूंढने की बात करता है। शीलिंग के दिमाग में तब उल्टा सीधा ख्याल आ रहे थे तो वो गुजो पे गुस्सा कर उठती है। अब आज की रात उन्हें कहीं तो रुकना था, इसीलिए गुजो ने होटल की बात की थी। रूम बुक करते वक्त शीलिंग अपने मन में विश करती है कि रोमांटिक ड्रामास की तरह यहाँ भी उन्हें बस एक ही रूम मिले, और सच में ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन तभी उनके पास 2 रूम की अवेलेबिलिटी दिखाई जाती है। शीलिंग खुश होकर भी अपसेट हो जाती है। गुजो को उससे काम की बारे में डिस्कस करना था तो वो फ्रेश होके उसे उसके कमरे में आने के लिए बोलता है। मिलने से पहले दोनों ही बहुत अच्छे से तैयार होने लगते हैं। शीलिंग जब आती है तब गुजो शीलिंग के नए लिपस्टिक को भी नोटिस करता है। बाद में दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं। अगले दिन ऑफिस में शीलिंग गुजो को सोते हुए देखती है। वो उसके पास जाके अपना होठ उसके होठ के पास ले जाती है और तभी गुजो जग जाता है। शीलिंग जल्दी से उठ जाती है, पर गुजो का मूड तो अभी उसे किस करने का था। अब उसके जाने से या ना जाने से क्या होता। टीम लीडर को भी अभी यहाँ आना था।
ये दोनों तो घबरा ही जाते हैं, पर थैंक गॉड वो कुछ भी नहीं देख रहा था। उसके आंखों में गेमिंग चश्मा था। इस मौके का फ़ायदा उठा के वो दोनों चुपके से अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। जब तक टीम लीडर अपना चश्मा खोलते हैं तब तक शीलिंग बहाना बना के वहाँ से चली भी जाती है।